डेटा टाइप से सी के बारे में पढ़ते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डेटा टाइप। ओके, सी में एवरी कैरेक्टर जो हम यूज कर रहे हैं टोकन कहलाता है या डेटा कहलाता है, समझ रहे हो? तो उसी डेटा का प्रोग्रामिंग में टाइप भी बताना पड़ता है। कुछ रूल्स हैं जहां हमें बताना पड़ता है कि हम यदि वेरिएबल का इनपुट करा रहे हैं, कांस्टेंट का इनपुट करा रहे हैं, ठीक है, उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो उसका टाइप पता होना चाहिए। उसी को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप्स। ये कह रहा है कि यदि डिजिट्स लिख रहे हैं हम, जिसमें सिंपल 0 to 9 की डिजिट लिखी जा रही है, तो वो इंटीजर टाइप हो जाएगा। डॉट लग जाता है तो वो फ्लोट बन जाता है। कैरेक्टर यूज कर रहे हैं तो वो कैरेक्टर डेटा टाइप CHAR कैर यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो डेटा का टाइप बताना पड़ता है हमें लैंग्वेज में। तो ये बता रहे हैं कि इन सी प्रोग्रामिंग डेटा टाइप्स आर डिक्लेरेशंस फॉर वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें उस वेरिएबल का, उस आइडेंटिफायर का टाइप बताना पड़ता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? डेटा टाइप बोलते हैं, राइट। अब ये जो थ्योरी आप लिख रहे हो, इसमें ही जो मैंने डेटा टाइप्स के प्रोग्राम्स बताए हैं वो सब लिखते जाना, ठीक है। दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड साइज ऑफ डेटा। ये डेटा टाइप क्या डिटरमाइन करता है कि उसका टाइप क्या है, और कोई वेरिएबल हम ले रहे हैं या कांस्टेंट हम यूज कर रहे हैं, उसका साइज क्या होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल ये बता रहा है, यदि मैंने एक वेरिएबल लिया इंट माई वेर नाम का वेरिएबल लिया है, तो इंट डेटा टाइप हो जाएगा और माई वेर वेरिएबल हो जाएगा या आइडेंटिफायर कहलाएगा। ओके, माई वेर इज वेरिएबल ऑफ इंट इंटीजर टाइप। क्या है? डेटा टाइप। जिसकी साइज क्या है? साइज यानी जब मेमोरी में स्टोर हो रहा है ये कंप्यूटर की मेमोरी में, तो कितना स्पेस ले रहा है। ओके, तो ये कह रहा है कि ये मैक्सिमम 4 बाइट्स का स्पेस लेता है। ओके, 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स, इतना स्पेस लेता है। जो आपका मदरबोर्ड है, उधर मेमोरी एलोकेशन भी की गई है, रैम रोम यूज कर रहे हैं, सेकेंडरी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, तो वहाँ 0 1 फॉर्मेट के रूप में सब कुछ निर्धारित कर दिया गया है। समझ रहे हो? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के रूप में इसकी साइज ऑटोमेटिकली सेव हो जाती है। इतनी स्पेस पहले से ही बता दिया जाता है कि ये 4 बाइट लेगा। ओके, अब ये बता रहे हैं बेसिक टाइप्स कौन कौन से होते हैं। जो ये डेटा टाइप्स हम यूज कर रहे हैं, ये कौन कौन से टाइप्स हो रहे हैं? तो ये कह रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में टाइप्स होते हैं कुछ, जैसे नीचे टेबल में ये दिखा रहे हैं, उसकी साइज बता रहे हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर उस चीज को प्रिंट कराने के लिए, डेटा टाइप्स को बताने के लिए हमको उसका फॉर्मेट भी बताना होता है, ठीक है। कुछ रूल्स बताने होते हैं लैंग्वेज में, तो इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि डेटा टाइप आपका कौन सा है? इंट। ये साइज कितनी लेता है मेमोरी में? एटलीस्ट 2 बाइट्स। 2 बाइट्स तो कम से कम लेगा, और यदि हम ज़्यादा डिजिट इनपुट करा रहे हैं, हमको बड़ा डेटा चाहिए, तो ये 4 बाइट तक स्पेस ले लेता है। इसके लिए हमको प्रिंट कराने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है, ठीक है। स्कैन कराने के लिए कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है? ये कह रहा है %d और %i का यूज किया जाता है। दूसरा टाइप है कैर, जो 1 बाइट स्टोर करता है। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसकी ये लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी। इसके लिए %c का यूज किया जाता है। फ्लोट यूज करते हैं, वो 4 बाइट स्टोर करता है, और उसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %f। और ज़्यादा डिजिट हमको स्टोर करानी है तो हम डबल का यूज करते हैं, जो 8 बाइट स्टोर करता है मेमोरी में। और फॉर्मेट स्पेसिफायर जब प्रिंट या स्कैन हम कराते हैं तो हमें LF का यूज करना पड़ेगा। इंट यहाँ यूज कर रहे थे। इसी तरीके से शॉर्ट इंट भी लिखा जाता है। यदि हम कोई वेरिएबल लिखे माईवेर नाम का, तो शॉर्ट इंट माईवेर ऐसे भी लिख सकते हैं। वो 2 बाइट लेता है यूजुअली, और उसके लिए HD लिखना पड़ता है। ओके, ये आपको याद रखना होगा। अनसाइंड इंट के लिए U का यूज किया जाता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर,
और स्टोर ये करता है एटलीस्ट 2 बाइट और यूजुअली 4 बाइट्स। इसी तरीके से लॉन्ग इंट है वो 4 बाइट स्टोर करता है और मैक्सिमम ये कह रहा है 8 बाइट्स। इसके लिए LD का यूज किया जाता है और LI। अब इतना आप याद नहीं रख सको तो मान लीजिए आपको डेटा टाइप का क्वेश्चन आता है और इतना आप याद नहीं रख सको तो चलता है, ठीक है। लेकिन मेनली INT, इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये तो आपको 4 आने ही चाहिए। इनसे ही मिलके ये आगे डेटा टाइप्स बन रहे हैं। कुछ के आगे लॉन्ग लॉन्ग लगा दिया है, लॉन्ग लगा दिया है, ठीक है। अनसाइंड यूज कर लिया है, अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग यूज कर लिया है, ठीक है। कैर में भी साइंड और अनसाइंड बना दिया है और डबल में लॉन्ग बना दिया है। देख रहे हो तुम? और फॉर्मेट स्पेसिफायर भी डिफरेंट डिफरेंट है। जब प्रोग्रामिंग करोगे तो इनको यूज कर करके देख लेना एक बार। बाकी जब याद रखना है आपको तो एटलीस्ट ये 4 तो याद रखने ही हैं। इसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने याद कर सकते हो, ठीक है ना। हो सकता है कभी इंटरव्यू में कोई पूछे सी में यदि आप मास्टरी करना चाहो तब ये सारे याद करने पड़ते हैं, ओके। इसी अकॉर्डिंग ये बता रहा है कि INT के बारे में फिर और अच्छे से डिस्क्राइब कर रहा है कि इंटीजर जो होता है वो होल नंबर्स कहलाते हैं। मैथ्स में अपन ने देखा होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 to 9 जो नंबर्स होते हैं वो होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। दैट कैन हैव बोथ 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज बट नो डेसिमल वैल्यूज। मतलब इसमें डॉट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। पॉइंट का यूज नहीं होता है तो वो इंट कहलाता है और जहाँ डॉट का यूज किया जाता है वो फ्लोटिंग वैल्यू कहलाती है, ओके। तो ये इंटीजर वैल्यू को लिखने का तरीका है। और डेटा टाइप क्या होता है, INT इंट का यूज किया जाता है। जैसे हमने वेरिएबल ID लिया तो उसके आगे INT इंट डेटा टाइप का यूज कर लिया है, ओके। ये क्या शो कर रहा है, ID इज वेरिएबल और द आइडेंटिफायर एंड INT इंट इज टाइप, ठीक है। टाइप ऑफ अ वेरिएबल, टाइप ऑफ ID। इंटीजर, इंटीजर को INT इंट ही लिखना पड़ेगा सी लैंग्वेज में। इसको प्रोग्रामिंग में डिनोट करने का तरीका है INT, राइट। अब और ये एग्जांपल दे रहा है कि जब हम वेरिएबल लिखते हैं तो INT इंट के बाद एक वेरिएबल मैंने ID लिख दिया, मेरे को दूसरा लिखना है तो कॉमा लगा के मैं दूसरा वेरिएबल भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इट इज द वे ऑफ डिक्लेयरिंग और द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन हमको करना है तो ID इक्वल टू 1 दे सकते हो, एज इक्वल टू 20, इस टाइप से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द वे ऑफ राइटिंग डेटा टाइप्स एंड द वेरिएबल। अब ये कह रहा है कि द साइज ऑफ INT इज यूजुअली 4 बाइट्स, यानी 8 बिट होता है। 8 इंटू 4 इक्वल टू 32 बिट्स। बिट की फॉर्म में हम इस टाइप से लिख देंगे। तो INT स्टोर जो कर रहा है वो 4 बाइट या 32 बिट्स का स्टोर करता है, ओके। और ये कह रहा है कि कितने डिस्टिंक्ट स्टेट्स हम इसके दे सकते हैं। तो ये कह रहा है कि इसको 2⁻32 वेज में लिखा जा सकता है। समझ रहे हो तुम? क्योंकि हर चीज जो बिट्स फॉर्म में लिखी जाती है वो 2 के फॉर्म में डिनोशन का तरीका होता है। इसलिए ये बता रहा है इट कैन टेक 2⁻32 डिस्टिंक्ट स्टेट्स फ्रॉम माइनस दिस टू प्लस दिस, ठीक है। 4 बाइट का ये मतलब है, ओके। तो और अपन 8 बाइट और 10 बाइट की बात कर रहे हैं, वो तो और भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज मेमोरी में एलोकेट कर देता है, राइट। तो ये तरीका दे रखा है इसमें। तो ये INT इंट तक का आज हम देख लेते हैं। फ्लोट और डबल जो होंगे वो होल क्या होल्ड करके रखते हैं, ये डॉट की फॉर्म में आ जाते हैं, इसलिए रियल नंबर कहलाते हैं, ओके। इनको रियल नंबर्स बोलते हैं। फ्लोट और डबल में बस यही डिफरेंस है कि फ्लोट है वो उसकी रेंज जो उसका साइज होगा वो डबल की अपेक्षा कम होगा, है ना। जैसे फ्लोट है वो 4 बाइट स्टोर कर रहा है, डबल है वो 8 बाइट्स, ठीक है। जिस तरीके से हमने देखा INT 4 बाइट या 32 बिट का स्टोर कर रहा था, यानी जो स्टेट्स थी उसको लिखने की वो क्या थी, 2⁻32। देख रहे थे ना तुम, 2⁻32 डिस्टिंक्ट स्टेट्स, ठीक है। मतलब इतनी बड़ी डिजिट अपन लिख सकते हैं, समझ रहे हो। यहाँ से लेके और यहाँ तक, एक मतलब माइनस से लेके
प्लस तक। ओके, तो ये आपका INT इन डेटा टाइप है। फ्लोट और डबल के बारे में कल डिस्कस कर लेंगे। अभी कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछिए।